चुप हो जा, चुप हो जा, ये तो एक तमाचे फिर लगाऊंगा। चुप हो जा, चुप। क्या होगा शकरकंद छील के, समझ में नहीं आता है। संध्या की बेला हो गई है और ये मर्द अभी तक नहीं आया। और ये बिरजू की मां शकरकंद छीलकर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर पूरी देह में मिट्टी मरता है। 10 साल की चंपिया उसके सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। तेरे सर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सौहाइन की दुकान पर खोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। आए आज जरा लौट के तो बताती हूँ। आए भाकर, तेरे सर पर भी कुकुर माछी लग रही है ना? पिछवाड़े की मिर्च की पूरी गाछ का कलेवा करके कर रहा है। अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। बागड़ बकरे को मारने जा ही रही थी कि तभी मखनी फुआ की पुकार सुनाई दी। बिरजू की माँ, ए बिरजू की माँ, बिरजू की माँ, बिरजू की माँ, अरे नाच देखने नहीं जाएगी क्या? ए बिरजू की माँ, नाच देखने नहीं जाएगी? अरे फुआ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया हो तब ना। गरम गुस्से में नुकीली बात फुआ की देह में धस गई। बिरजू लेटा लेटा ही बागड़ बकरे को एक डंडा जमा दिया। बिरजू की मां की इच्छा हुई कि उसी डंडे से उसका भूत भगा दे। बप्पा ने तुझे बहुत झूठा बना दिया है, लोगों पर बहुत हाथ छूटने लगे हैं, बहुत हाथ छूटने लगे हैं। बिरजू को मारने ही वाली थी कि पनभनियों की खिलखिलाहट सुनकर बिरजू की मां रुक गई। उधर मखनी फुआ बिरजू की मां की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। हो जरा देखो इस बिरजू की मां को, 4 मन जूट के पैसे क्या हुए, धरती पे उसके पांव टिकते ही नहीं है। 8 दिन पहले से कहती फिर रही थी अपने मुंह से कि बिरजू के बप्पा ने कहा है कि इस बार बैलगाड़ी पर बिठा के नाच दिखाने ले जाऊंगा। सो मैंने टोक दिया कि गांव की औरतें औने पौने को तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। आग लगे मेरे मुंह में जो मैं टोकने गई। सुनती हो उसने क्या कहा? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह को ऐंठते हुए बोली निकाली, अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाट और पीछे पगैया हो टमना। की पतोहू बिरजू की मां से नहीं डरती। मखनी फुआ की बात सुनकर गला खोलकर बोली, अरे फुआ, सरबे से तलमट्टी के हाकिम के बासा पर तुम हो फूल छाप किनारी साड़ी पहन के भटा का भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन के पर्चे कट जाते। फिर 10 मन जूट होते, 2 जोड़े बैल होते, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया होती। समझी फुआ? क्योंकि माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज निकाला, लेकिन मन महसूस के रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? बिरजू की माँ मन का गुस्सा उतारने के लिए चंपिया को पुकारना शुरू की। अरे चंपिया, चंपिया, आ जाए तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में फेंकती हूं। अब तो गांव में ठेठर और बैसकोप का गीत गाने वाली पतोरिया पतोहू आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजना मुरलिया सीख रही होगी हर जाई। आ जाए तो मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में फेंकती हूँ। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर मटकती हुई आई। अरे चल दीदिया, नहीं जानती
इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, जो दिन दोपहर और चौपहर रात बिजली की बत्ती की तरह भक भक जलते रहती है। चल दीदिया। बिजली की बात सुनकर बिरजू की माँ की आंखें चौंधिया गई। इसी बीच चंपिया छोआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई आई। चंदा की चांदनी, चंदा की चांदनी, चंदा की चांदनी, चंदा की चांदनी, और तमाचे खाकर चिल्ला उठी, मुझे क्यों मारती है हा? मुझे क्यों मारती है? सवाई जल्दी से छोआ गुड़ नहीं देती तो मैं क्या करूं? सवाई जल्दी से छोआ गुड़ नहीं देती कि नानी, एक सवाई दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ के बैठी हुई थी, गले पे लात देख के कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई कहेगी, जो आज के बाद बाजे न मुरलिया गाया तो टेसन की छोकरियों से। बीच बिरजू पुरानी बातों को भूलकर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। दीदिया के साथ मैं भी दुकान जाता तो दीदिया मुझे भी गुड़ चटाती जरूर। मैया, ये मैया, एक उंगली गुड़ दे देना, रत्ती भर दे देना मैया, दे देना मैया। रत्ती भर क्यों? बर्तन उठा के पिछवाड़े में फेंक आती हूँ, जाके चाट लेना। नहीं बनेगी मीठी रोटी, बहुत मीठी रोटी खाने का शौक होता है। ए चंपिया, आके बैठ और शकरकंद के छिलके उतार, मीठी रोटी खाएंगे। मुँह क्या देख रहा है? जा सिद्धू के बहू से कढ़ाई लेके आ। 2 घंटे के लिए लेके गई है और अभी तक लौटाने का नाम नहीं ले रही है। जा लेके आ। ठीक से बैठ, पैर फैला के बैठिए बेलजी कहीं की, समझ में नहीं आता है। से बाहर निकलते हुए छोआ गुड़ की तरफ ललचाई निगाह से देखने लगा। ए दीदिया, ए दीदिया, 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 एक शकरकंद दे देना। जा तो रहा हूं, दे दे दीदिया, दे दे, जा रहा हूं, दे 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 दे। संध्या की बेला हो गई, सूरज भगवान भी डूब गए, लेकिन ये मर्द अभी तक नहीं आया। कहीं बैठ के गांजा चढ़ा रहा होगा। गाड़ी अभी तक पता नहीं गाड़ी आएगी कि नहीं, गाड़ी कब तक आएगी। मैया, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी। बप्पा ने बोला है मैया से कहना सब कुछ ठीक ठाक तैयार रखे, मलदहिया टोले से मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहे हैं। इतना सुनते ही मैया के चेहरा उतर गया। टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी तो मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों में पानी नहीं तो मलदहिया टोले के मियाँ जान का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में। नाच देखने ले जाएगा, बैलगाड़ी पर बैठा के नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी नाच। अब तो पैदल जाने वाले भी पहुंचकर पुराने हो चुके होंगे। दीदिया, ये देखो मलट्टी टॉपी, इस पर 10 लाठी मारने पे कुछ नहीं होता। कुछ बोली नहीं। बिरजू समझ गया कि मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है। इधर बिरजू की माँ मड़ैया के उसारे से बागड़ बकरे को भगाती हुई आई। अरे चल चल, चल, आज ही पंचकौसी कसाई के हवाले करती हूँ। हर चीज मुंह लगाएगा राक्षस कहीं का। तुझे तो आज मैं पंचकौसी कसाई के हवाले अभी देती हूँ। ए चंपिया, चंपिया, हाँ ये ले, इसे खूंटे में बांध दे। हाँ, हमेशा टुनूर टुनूर करता रहता है। उतार दे गले की घंटी। टुनूर टुनूर की बात सुनकर बिरजू को सड़क पर जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। हाय 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 हाय, भगवान टोले की गाड़ी नाच देखने जा रही थी। हाँ 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 हाँ। ए दीदिया, 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 ए दीदिया, झुमर झुमर पैरों की झुमरी सुनी तुमने? हाँ हाँ, बेसी भाकर भाकर मत करो। ए चंपिया, चूल्हे में पानी डाल दे। बप्पा आए तो कह देना अपने उड़न जहाज पर चढ़ के नाच देखा में।
मुझे नाच देखने का शौक नहीं है। मेरा मेरा माथा दर्द कर रहा है, कोई जगाइयो मत। हाँ, बताए देती हूँ। दिव्या, दिव्या, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा क्या? हाँ दिव्या, हाँ? चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो मुफ्त में मार खाएगा। बिरजू घुटने पर टुड्डी रख के चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका था। ए दिदिया, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे क्या? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब लोग चले गए दिदिया। हम लोग नहीं जाएंगे दिदिया। सूरज भगवान डूब गए, संध्या की बेला भी हो गई। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर आया नहीं। मैया महीना भर पहले से कहती फिर रही थी कि बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, मैं छीट की साड़ी पहनूंगी, तुम पैंट पहनोगे और हम लोग बैलगाड़ी पर बैठ के नाच देखने जाएंगे। इधर मैया भी मड़ैया के ओसारे में करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बनना चाहिए, भगवान ने सारा मंसूबा तोड़ दिया। पहले तो भगवान से ही पूछना है कि किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा, किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। सर्वे के समय हमने जितनी भी मनौतियां की थी सारी पूरी की थी भोले बाबा। महावीर बाबा का रोड तो बाकी है। हे महावीर बाबा, भूल चूक माफ करो, तू नहीं मनौती करके चढ़ाऊंगी, तू नहीं मनौती करके चढ़ाऊंगी। हाँ भोले बाबा। लेकिन बिरजू की मां को एक बात रह रह के चुभती, भग भग बिजली बत्ती। चोरी चमारी करने वाले की बेटी पतो जलेगी नहीं तो और क्या। बिरजू के पप्पा ने 5 बीघा जमीन के हासिल की, गांव के भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी हो गई है। इसमें जलने वाली क्या बात है? बिरजू के पप्पा ने तो साफ साफ गांव के लोगों से कह दिया था, समझा के गया था कि सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़े करो नहीं तो जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। गांव के किसी भी पुत खोकी का भकार जमींदार के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के पप्पा को कम सहना पड़ा। ए चंपिया, बिरजू सो गया क्या? बिरजू इधर आजा। चंपिया तू भी इधर आजा और खपच्ची गिरा दे और ढिबरी भी बुझा दे। बप्पा आए तो जवाब मत देना। भला आदमी रे, मुंह देखो इस मर्द का। मैं दिन रात मंझा ना देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज साँझ को माथा पकड़ के बैठ जाते, बिरजू की मैया मुझे जमीन नहीं लेनी है, मजूरी ही अच्छी है। मैं खूब सोच समझ के जवाब देती। जब तुम्हारा दिल दिमाग ही स्थिर नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा लेके? जो लो जमीन चोर के नहीं तो किसी और के। मेरा भाई जो ऐसा गोबर गणेश मर्द मिला, कौन सा सुख मौज दिया इस मर्द ने। जिंदगी भर कोल्हू की बैल की तरह खट के गुजार दी इसके यहाँ। 1 पैसे की जलेबी भी लाकर नहीं दी इसने। जूट का पैसा लेकर पहाड़ी बैल बलकट्टा चला गया, बैल खरीद ले आया और इन दूध और उस दिन से ढिंढोरा फिरता फिर रहा है कि इस बार बिरजू की मैया को बैलगाड़ी पर बिठाकर नाच दिखाने ले जाएंगे, नाच दिखाने ले जाएंगे। दूसरे के गाड़ी के भरोसे नाच दिखाने ले जाएंगे। हाँ, मैं खुद भी कुछ कम नहीं हूं। आग लगे मेरे मुंह में। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा
किसी कुछ में ही मेरे मुंह से निकली थी। भगवान जाने, भगवान जाने। हे चंपिया, चंपिया, हे बिरजू, अपनी ही बैलों की घंटी है क्या रे? हाँ चंपिया, बिरजू, गाड़ी भी है ना, गड़गड़ाती है ना? गाड़ी नहीं है। हे चंपिया, जा टांगे भी छेद करके देखा, देखा, जा भाग के जा, जा जा जा। भैया, ए भैया, 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 गाड़ी भी है। हाँ, अपने बैलों के साथ गाड़ी भी है भैया। हाँ हाँ, आ गए घर। हाँ, घर आने के लिए छाती फटी जा रही थी। हैं? हाँ, छाती फटी जा रही थी। ए चंपिया, चंपिया, अरे बैलों को घास पानी डाल दे। हाँ, अरे भाई, न चिराग है, न आग है, न चूल्हा जल रहा है। बात क्या है? नाच देखने वाली उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? अरे भाई कुछ बोलो तो सही। अरे बेटा बिरजू, हे बीरज मोहन, अरे मैया उतावली होकर सो गई क्या? अभी तो नाच शुरू भी नहीं हुआ है। ए चंपिया, घास डाल दे और ये धान की पंचशीश रख दे, अपने खेत का है। दोपहर रात को बैलगाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? अब तो नाच भी खत्म हो रहा होगा। अरे अभी नाच शुरू भी नहीं हुआ होगा। इस साल का आखिरी नाच है। अभी अभी बलमपुर के बाबू साहब की गाड़ी हाकिम साहब को लाने गई है। सुन, ये और धान की पंचशीश रख दे, अपने खेत का है। अपने खेत का आगे क्या? 10 दिन अगहन चढ़ते चढ़ते धान की बालियां पककर झुक जाएंगी। मलदहिया टोले जा रहा था ना मियाँ जान की गाड़ी लेने, तब रास्ते में अपने खेत में बालियां देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कह रहा हूँ, जब पंचशीश तोड़ रहा था ना, क्या कांप रही थी। बिरजू धान की बालियों से एक दाना लेकर मुंह में डाल दिया। कैसा लुक्कड़ है, इन दुश्मनों के मारे कुछ नेक धर्म बचे। अरे क्या हुआ, डांटती क्यों है? देखते नहीं, नवान के पहले ही नया धान जूठा कर दिया। जब जाने का ही ठौर ठिकाना नहीं था तो रोटी बना के क्या करती? तुम भी ना, अपने पास गाड़ी है तो बैलगाड़ी नहीं मिलेगी? बैलगाड़ी वाले को भी तो बैल की जरूरत होगी। तब पूछूंगा कोरी टोले वालों से। तो रोटी बना दो, समय नहीं लगेगा। तुम तो पलक झपकते ही चौकी भर रोटी बना देती हो। 5 रोटी बनाने में कितना समय लगेगा? बना दो। ए चंपी, सुन, जा घोलसार में खड़ी होकर फुआ को बुला लिया। जा जल्दी से जा। फुआ, फुआ, ए फुआ, फुआ हो, फुआ, फुआ, अरे फुआ मैया बुला रही है। हाँ आओ ना फुआ। अब फुआ को क्यों गुहारती है? एक फुआ ही तो बिना नाच पगैया वाली है। अरे फुआ उस समय बुरा मान गई थी क्या? देखो ना, नाच पगैया वाले दोपहर रात को गाड़ी लेके आया है। आजा फुआ, मुझे मीठी रोटी पकानी नहीं आती। आजा फुआ, आ जाना। इसीलिए घड़ी पहर दिन रहते पूछ रही थी, नाच देखने जाएगी क्या? हैं? कहती तो मैं पहले से अपनी अंगीठी सुलगा जाती। जरा तम्बाकू जल्दी से सुलगा दो। फुआ को अगर तम्बाकू मिल जाए
तो एक रात क्या पूरे 5 रात तक जग कर रह सकती है। बिरजू की माँ चूल्हा फूकने लगी और चंपिया शकरकंद को मसल कर गोले बनाने लगे। बिरजू कढ़ाई को सिर पर औंधा कर बिरजू के बप्पा को दिखलाने लगा। ताखे पे 3-4 शकरकंद रखे हैं, बिरजू को दे दे, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, तुम क्या जानो कितना सचारा है। कथरी के नीचे क्यों चल रहा था मुंह, तुम क्या जानो। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। 5 शकरकंद पानी खाकर एक दूसरे के देह को जीभ से चाटे बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी। बिरजू पैंट में बटन के अभाव में पर्सन की डोरी डलाने लगा। बिरजू की माँ आंगन से बाहर निकलकर गांव की तरफ देखने लगी। गांव के लोग इतनी देर तक भला रुके होंगे, सिर पे आ गया। बिरजू की माँ आज असली रूपा का मंत्रिका पहनी। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी हाँकता क्यों नहीं? हाँकते क्यों नहीं? चल दाहिने, अरे चल, चल, अरे भैया दाहिने चल, अरे सो जा, चल भैया। बिरजू की बप्पा, दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना ना, जल्दी से पूछो ना, उसकी बहू नाच देखने चली गई क्या? हाँ भैया रुक जा। रुक जा। अरे जंगी भाई, काहे कनरोहट कर रहे हो आंगन में? पुतोहिया नाच देखने चली गई क्या? है? अरे भाई क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? उधर गांव के पैदल जाने वाले भी आसरा देखते देखते चले गए। तो स्टेशन वाली रोटी का है, गाड़ी में बहुत जगह है, आजा जल्दी से, आजा आजा। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने भी कहा, काकी काकी मैं भी नाच देखने जाऊंगी, गाड़ी में जगह है। बगल के झोपड़े में लरेना खवास का भी घर है। उसकी भी बीबी गिरट का झुमका कड़ा पहनकर झमकती हुई आई। ए काकी मैं भी चलूंगी। काकी ने सबको बुलाया, आजा आजा सब आजा, तू भी आजा, आजा तू भी आजा, सब आजा, बैठ जा। सभी आकर बैठ गए। ससुर के नाती हाथ मार के वो लंगड़ी बनाएगा? चल चल भैया, चल भैया, अरे चल भैया, अरे हट गया, चल भैया। जग्गी की पोतहू का गौना अभी 3 मास पहले हुआ है। गौने की साड़ी से लठवा सिंदूर और कड़वे तेल की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद हो आई है। बैलगाड़ी धान के खेतों के बगल से गुजरने लगी। बिरजू की माँ को अचानक याद आया कि चंपिया, सुनरी, राधे की बेटी और जंगी की पोतहू चारों बैसकों का गीत गाना खूब जानती है। ये चंपिया गाना, डरती क्या है? बगल में मास्टरनी बैठी है, यहाँ भूलेगी बताएगी। चल गा, चल भैया, चल चल। ए चंपिया गा, नहीं तो अभी मैं बैलों को धीरे चलने के लिए कह दूंगा। जरा जोर से गा, अब भैया जरा जोर से चल। चल भैया। प्यारी गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध देखी तो कहती मैं बेगम हूँ, लाल पान की बेगम। इसमें बुराई क्या है?